बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें 6 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महेंद्रगढ़ के इस सड़क हादसे पर ट्वीट करके दुख जताया है। ट्वीट कर इस सड़क हादसे में जो बच्चों की मौत हुई उस पर दुख जताया। महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ। गांव करीना के उन्हानी के पास सड़क हादसा हुआ। बस पलटी, स्कूल बस ये थी। दुर्घटना में 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया। स्कूल बस में 30 के करीब बच्चे सवार थे। दुर्घटना में 25 के करीब बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बस दादरी रोड से करीना की तरफ स्कूल जा रही थी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों को सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। लोगों के अनुसार हादसा ओवरटेक के चलते हुआ। महेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। अत्यंत दुखद इस सड़क हादसे को बताया है। डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर, जुड़ रहे हमारे साथ हिसार से। महेश, सड़क हादसा हुआ और काफी दुखद ये सड़क हादसा इसलिए क्योंकि स्कूल बस पलटने से कई बच्चों ने जान गंवाई। अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। महेंद्रगढ़ जिले के करीना के उन्हाना गांव के पास ये स्कूल बस सड़क हादसे का शिकार हुई है। हादसे का कारण ओवर स्पीडिंग भी माना जा सकता है, ओवरटेकिंग भी माना जा सकता है। फिलहाल सही कारणों का अभी तक इंतजार किया जा रहा है कि एग्जैक्ट क्या उस बस के साथ दुर्घटना का कारण बना था। लेकिन फिलहाल 6 बच्चों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 25 के करीब बच्चों की जो संख्या है वो घायलों की है और अभी कुछ बच्चों की जो हालत है गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में करवाया जा रहा है। और जिंदगी और मौत के बीच ये बच्चे इस वक्त भी बने हुए हैं। मृतकों की कुल संख्या 6 तक पहुंच चुकी है और इसके और ज्यादा बढ़ने की जो आशंका है वो जाहिर की जा सकती है। लेकिन फिलहाल तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है कि बच्चों की जिंदगी को बचाए रखा जा सके। प्राइवेट अस्पतालों में इनका इलाज किया जा रहा है और ये जो है स्कूल बस थी, GLPS स्कूल करीना की बस थी और सुबह का वक्त था जब इन बच्चों को लेकर ये स्कूल की तरफ ये स्कूल बस जो है वो जा रही थी और उसी वक्त ये हादसा सामने आया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देश के सामने जी। इस हादसे को लेकर एक सवाल भी उठ रहा है। ईद का दिन और स्कूल खुला था, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल ईद का दिन था और सरकारी छुट्टी का ऐलान हरियाणा प्रदेश में किया गया था। हरियाणा प्रदेश में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने का फैसला आज किया गया था। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर ये स्कूल जो है खुला रखा गया था, जिसकी वजह से ये बच्चों को लेकर ये बस स्कूल की तरफ बढ़ रही थी और उसी वक्त ये हादसा सामने आया। फिलहाल जो प्रशासनिक जो आदेश है उनका उल्लंघन क्यों किया गया ये भी जानने की कोशिश की जाएगी। और चूंकि दिल दहला देने वाला ये पूरा घटनाक्रम था, सबसे पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन की 3 बच्चों की जिंदगी को बचाने की, घायलों को उपचार जल्द से जल्द मिल पाए ये कोशिश की जा रही थी। तमाम जो दूसरे फैक्टर्स हैं, क्या बस की जो फिजिबिलिटी है वो चेक करवाई गई थी, क्या उसका जो मेंटेनेंस है वो तरीके से करवाया गया था, और तमाम जो ड्राइवर्स हैं क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, नशे के हालत में ड्राइवर तो नहीं था। तमाम इन सवालों के जवाब जानने के लिए अभी कोशिशें की जा रही जी। महेश, जिन बच्चों की हालत गंभीर है, जिसमें तकरीबन 25 बच्चे बताए जा रहे हैं, उनका इलाज कहां और किस तरीके से चल रहा है, उसको लेकर कितनी एक्टिवनेस देखने को मिल रही है? देखिए, जिला प्रशासन भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों में बच्चों को अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा सके। आसपास के महेंद्रगढ़ जिले के जो बड़े अस्पताल है वहां तक इन बच्चों को, घायल बच्चों को पहुंचाया गया है, जहां प्राइवेट अस्पतालों में इनका इलाज करवाया जा रहा है। जो मामूली रूप से घायल बच्चे थे या जो कम घायल बच्चे थे उन्हें सामान्य अस्पताल के अंदर ले जाया गया था, सरकारी अस्पताल में उनका इलाज करवाया गया। जबकि गंभीर रूप से जो बच्चे घायल हुए थे उन्हें प्राइवेट अस्पतालों तक उनके अभिभावक भी लेके गए हैं और जिला प्रशासन में भी यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों के संपर्क में बना हुआ है जी। मैं इस हिला देने वाली घटना पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? कार्रवाई कहां तक पहुंची और किस हिसाब से कार्रवाई हो रही है? दूसरा, शिक्षा महकमा क्या कर रहा है? क्योंकि स्कूल खुला हुआ था, आज छुट्टी का दिन भी था और ऐसे में आपने जो सवाल किया कि ड्राइवर का लाइसेंस था या नहीं था, क्योंकि कारण ये बताया गया कि ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा हुआ, बस पलट गई।
देखिए, तमाम फैक्टर्स पर जांच की जाएगी। क्या बस की फिजिबिलिटी टेस्ट करवाया गया था, नहीं करवाया गया था, क्या वैलिड सर्टिफिकेशन बस के पास था या नहीं था, ड्राइवर के पास जो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, ड्राइवर कहीं नशे की हालत में तो नहीं था, छुट्टी के दिन छुट्टी के दिन स्कूल क्यों लगाया गया। तमाम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिशें की जाएंगी, लेकिन चूंकि सबसे पहली प्राथमिकता बच्चों की जिंदगी को बचाने की थी, तो प्रशासनिक जो अमला है उसी तरफ आगे अपनी कोशिशों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था। तमाम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिशें यकीनन की जाएंगी। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। पुलिस अभी यही कह रही है कि जो भी कारण सामने आएगा उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई को वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि बच्चों की जिंदगी खतरे में थी, पहली प्राथमिकता जिला प्रशासन की इन बच्चों की जिंदगी को बचाए रखने की थी, बच्चों को इलाज उपलब्ध करवाने की थी। इलाज चल रहा है, लेकिन एक बात यह भी कही गई थी कि ड्राइवर के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल पर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी, ये बार बार कहा जा रहा था। क्या इसमें कोई अपडेट मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, फिलहाल तो इतना कहा जा सकता है कि जो भी जिम्मेदार होंगे, अगर छुट्टी के दिन स्कूल जो है लगाया गया और उसकी वजह से ये बड़ा हादसा सामने आया, तो यकीन जो भी स्कूल के खिलाफ, स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जो भी कार्रवाई शिक्षा विभाग की बनती है कानून सम्मत वो की जाएगी। जो भी प्रावधान इसको लेकर रखा गया है, तमाम वो कार्रवाई न सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ देखने को मिलेगी। अगर ड्राइवर ने भी किसी तरीके के कानून का उल्लंघन किया, अगर ड्राइवर नशे की हालत में मिला, तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। तो दुर्घटना में 25 बच्चे घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है।